हरियाणा देखने और सुनने वाले ने जुगाड़ी पत्रकार पवन गिल की राम राम। आज होने वाली बैठक से पहले इस आंदोलन का नेतृत्व कर रहे किसान नेता सरवन सिंह पंढेर ने कहा, शंभू बॉर्डर पर डटे हुए हमें 6 दिन हो गए हैं और आज वार्ता भी हो रही है। जब सरकार से हमने वार्ता की है तो सरकार ने कहा कि हमें समय दो, हम केंद्र के साथ उनके बड़े मंत्रियों से बात करके इसका हल निकालेंगे। जिस तरह आप जानते हैं कि 27 रुपये में हम प्रतिदिन गुजारा करते हैं। लगातार किसान और मजदूर की हालात हैं जो बिगड़ रही है। जो हम लागत खर्चा लगा रहे हैं, बीज, खाद, खेती, मशीनरी, मजदूर के खर्चों में लगातार बढ़ोतरी हो रही है, लेकिन जो हमें फसलों के दाम दिए जाते हैं वो हमें कभी भी उचित नहीं मिले। जैसे हम एमएसपी कम से कम जो सहायता मूल्य दिया जाता है उसके नाम से स्पष्ट होता है कि हमें कभी भी उचित नहीं मिला। इससे पहले किसान नेताओं और सरकार के बीच 8, 12 और 15 फरवरी की जो मीटिंग हुई है, लेकिन इसमें कोई सफलता नहीं मिली। दरअसल किसान फसलों के न्यूनतम जो समर्थन मूल्य है, एमएसपी की गारंटी पर कानून की मांग पर अड़े हुए हैं। किसानों की सरकार से 13 प्रमुख मांगे हैं, जिनमें से सरकार की ओर से 10 मांगों को मान लिया गया है। बात सिर्फ 3 मांगों पर अटकी है। ये मांगे हैं न्यूनतम समर्थन मूल्य, एमएसपी, गारंटी कानून, किसानों की कर्ज माफ़ी और 60 साल से अधिक उम्र के किसानों को पेंशन। केंद्रीय कृषि मंत्री अर्जुन मुंडा भी उम्मीद जता चुके हैं कि आज किसान संगठनों के साथ होने वाली बैठक में कोई न कोई समाधान है जो निकलेगा। उन्होंने कहा कि हमें जल्द ही कोई समाधान निकाल लेंगे। ऐसे में यह भी चर्चा है कि केंद्र सरकार किसानों को एमएसपी पर कमेटी बनाने का प्रस्ताव दे सकती है। हालांकि इस पर मुहर लगेगी या नहीं और किसान दिल्ली कूच को अड़े रहेंगे या फिर घर वापसी करेंगे, इन सवालों के जवाब अब बैठक के बाद ही मिल सकेंगे। इससे पहले किसान नेता पंढेर ने खास बातचीत में कहा कि हम पॉजिटिव माइंड सेट के साथ मीटिंग में जाएंगे। हम चाहते हैं सरकार भी पॉजिटिव हो और मीटिंग में कुछ अच्छा निकले। हमारा माइंड सेट तो ये है कि बैठक में जाएं और कुछ लेकर ही आएं। हम चाहते हैं सरकार इस मसले का हल करे। हम चाहते हैं कि सरकार एमएसपी खरीद की गारंटी का कानून बनाए। अब सरकार तय करे इसे कैसे बनाना है। हम चाहते हैं कि मीटिंग में कुछ हमें पॉजिटिव मिल जाए और फिर हम जीत के नारे लगाते हुए घर जाएं। क्या है किसानों की मांगे? सभी फसलों की खरीद के लिए पर एमएसपी गारंटी कानून बनाया जाए। डॉक्टर स्वामीनाथन आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से फसलों की कीमत तय की जाए। सभी फसलों के उत्पादन की औसत लागत से 50% ज़्यादा एमएसपी मिले। किसान और खेत में काम करने वाले मजदूरों का कर्जा माफ़ किया जाए। किसानों को प्रदूषण कानून से बाहर रखा जाए। 60 साल से ज़्यादा उम्र के किसानों को 10,000 रुपये पेंशन दी जाए। भूमि अधिग्रहण अधिनियम 2013 दोबारा लागू किया जाए। लखीमपुर खीरी कांड के दोषियों को सजा दी जाए। आरोपियों की जमानत रद्द की जाए। मुक्त व्यापार समझौतों पर रोक लगाई जाए। विद्युत संशोधन विधेयक 2020 को रद्द किया जाए। मनरेगा में हर साल 200 दिन का काम और 700 रुपये मजदूरी की जाए। किसान आंदोलन में मृत किसानों के परिवारों को मुआवजा और सरकारी नौकरी दी जाए। समझौते के अनुसार घायलों को 10 लाख रुपए का मुआवजा दिया जाए। दिल्ली मोर्चा सहित देश भर में सभी आंदोलनों के दौरान दर्ज सभी मुकदमे रद्द किए जाएं। नकली बीज, कीटनाशक दवाइयां और खाद वाली कंपनियों पर कड़ा कानून बनाया जाए। फसल बीमा सरकार खुद करे। मिर्च, हल्दी और
अन्य मसालों के लिए राष्ट्रीय आयोग का गठन किया जाए। संविधान की 5वीं सूची को लागू किया जाए। आदिवासियों की जमीन की लूट बंद की जाए। हरियाणा में इंटरनेट बैन है जो बढ़ाया गया है। किसान आंदोलन के चलते हरियाणा के 7 जिलों में इंटरनेट सेवाओं पर पाबंदी को बढ़ा दिया गया है। अब 19 फरवरी रात 12 बजे तक अंबाला, कुरुक्षेत्र, कैथल, जींद, हिसार, फतेहाबाद और सिरसा में इंटरनेट सेवाएं बंद रहेंगी। इसको लेकर हरियाणा सरकार की तरफ से एक बार फिर सेकुलर जो एक बयान है वो जारी कर दिया गया है, ऑर्डर जारी कर दिया है। इन जिलों में 11 फरवरी सुबह 6 बजे से इंटरनेट पर बैन लागू है। इसके अलावा कई जिलों में धारा 144 भी लागू है। आपको हमारी ये रिपोर्ट कैसी लगी? लाइक, शेयर, कमेंट और चैनल को सब्सक्राइब करने के साथ साथ बेल आइकन जरूर दबा दें।